जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों करंट अफेयर्स को, और इस करंट अफेयर के सीरीज में हम लोग जो हैं पूरे साल भर के करंट अफेयर को देखेंगे। जो वीडियो को पार्ट बाय पार्ट करके हम बनाएंगे उसी में आप लोग को पूरा कवर होगा, जिसमें हम लोग जनवरी 2020 से लेकर के दिसंबर 2020 के जितने भी झारखंड के करंट अफेयर संभावित बन सकते हैं वो सारी चीज़ों को इसमें दिया हुआ है, उसको कवर करेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जेपीएससी का एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि विज्ञापन भी हमको लगता है कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं उस करंट अफेयर्स को जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। पहला प्रश्न है, आकांक्षा 40 के मेडिकल इंजीनियरिंग में सफल छात्रों को निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या पुरस्कृत करेंगे। तो आकांक्षा 40 के जो मेडिकल इंजीनियरिंग के जो सफल छात्र होंगे उनको लैपटॉप देकर पुरस्कृत करेंगे। कौन? हेमंत सोरेन करेंगे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्य में मेडिकल व इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग आकांक्षा 40 के विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। वर्ष 2020 की मेडिकल व इंजीनियरिंग परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षा 40 के विद्यार्थियों को 3 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लैपटॉप देकर सम्मानित करेंगे। इसके तहत कुल देखें तो 8 विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया जाएगा। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि कितने विद्यार्थियों को दिया जाएगा। तो 8 विद्यार्थियों को कब दिया जाएगा? तो 3 दिसंबर को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य भर में धान खरीद शुरू करने के लिए कुल कितने केंद्र बनाए गए हैं। धान खरीदी कहाँ कहते हैं दोस्तों? तो मंडी में, झारखंड में इसको लेम्पस कहते हैं। तो पूरे झारखंड में 350 केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जहाँ पर धान खरीदी की जाएगी। अब चलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हैं। राज्य में 1 सितंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है तथा इसके लिए पूरे राज्य भर में 350 धान केंद्र खोले गए हैं। किसानों को केंद्र से 83 के अतिरिक्त 182 रुपये बोनस के रूप में राज्य सरकार द्वारा दी होगी, और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी वित्तीय वर्ष जो है वो 2020-21 में झारखंड राज्य में यहाँ पर देखें तो 2050 रुपया रखा गया है। यहाँ सितंबर के जगह में थोड़ा सा दिसंबर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सितंबर के जगह में दिसंबर होगा, क्योंकि 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है। यहाँ पर अगर वित्तीय वर्ष की अगर बात करें दोस्तों तो 20-21 में अगर देखा जाए तो इसका जो झारखंड में मूल्य निर्धारित है वो कितना है? तो 2050 रुपये है। यानी कि जो एमएसपी की घोषणा होती है उसमें आपका सरकार जो है, झारखंड सरकार कितना बोनस दे रही है? तो 182 रुपया बोनस दे रही है, यानी कि अतिरिक्त भार दे रही है, यानी कि आपको इतना का सब्सिडी मिल रहा है। यानी कि एमएसपी की जो घोषणा है उससे ज़्यादा आपको 182 रुपया मिल रहा है। इसके तहत आपको जो है झारखंड में 2050 रुपया निर्धारित किया गया है। यह राशि किसानों के डीडीपी के माध्यम से सीधे उनके खाते में दिया जाएगा। चतरा, गढ़वा और पलामू जो 3 जिले हैं उसमें धान खरीदी जो है भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई करेगी, तथा शेष जो है 21 जिलों में खरीदी जो है वो राज्य खाद्य निगम यानी एसएससी करेगी। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि 3 जिले ऐसे हैं जिसका खरीदी जो एफसीआई कर रही है, यानी चतरा, गढ़वा और पलामू का। बाकी 21 जिलों में जो खरीदी जो है राज्य खाद्य निगम एसएससी करेगी। अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा धान मंडी जो है, या मंडी सबसे ज़्यादा गोदाम घर, क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा गोदाम घर किस जिले में है, तो गढ़वा जिले में सबसे ज़्यादा गोदाम घर है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्य में संयुक्त रूप से इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसमें झारखंड के किन शहरों को शामिल किया गया है? तो इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो शुरुआत किया गया है दोस्तों, निर्माण किया जा रहा है, उसमें आपके 4 जिलों को शामिल किया गया है। वो है रांची, बोकारो, धनबाद और गुमला। तो यहाँ पे इसका आंसर ये सभी हो जाएंगे। इसका व्याख्या देखते हैं। छत्तीसगढ़ से रायपुर से बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए दोस्तों तो रायपुर राजधानी है और बिलासपुर जो उसके सटा हुआ जिला है। तो छत्तीसगढ़ से रायपुर से बिलासपुर तथा झारखंड में गुमला से रांची होते हुए बोकारो, धनबाद तक इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। इसे भारत माला परियोजना के तहत करीब 707 किलोमीटर लंबी परियोजना लॉन्च की गई है। ज़रूरत के मुताबिक 4-6 लाइन सड़क बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के रांची से कितने महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल कप केयर कैंप मेन के डिजाइन किया गया है, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आयोजित इनोवेशन फॉर एसडीजीएम प्रतियोगिता में विजेता बना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ये प्रमोद प्रियरंजन।
इसकी व्याख्या देखते हैं। रांची के प्रमोद प्रियरंजन ने महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल कप केयर कप मैन का डिजाइन किया है। डिजाइन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के तहत आयोजित इनोवेशन फॉर एसडीजीएम प्रतियोगिता में विजेता बना है। प्रमोद ने बताया कि प्रोजेक्ट कप मैन को सोशल और यूनिट कप कंसेप्ट के लिए विजेता चुना गया है। क्या है कप मैन, थोड़ा इसको समझिए। इसे महिलाएं जो हैं सैनिटरी यानी नैपकिन की तरह इस्तेमाल कर सकेंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में झारखंड राज्य में वर्ष 2002 से लेकर अब तक HIV पॉजिटिव के कितने मरीज मिल चुके हैं। तो HIV पॉजिटिव के मरीज अभी तक देखें दोस्तों तो 25,757 लोग मिल चुके हैं, यानी 2002 से लेकर के अभी वर्तमान तक, यानी दिसंबर तक की बात चल रही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। झारखंड में वर्ष 2002 से लेकर अब तक कुल 25,757 HIV पॉजिटिव मिल चुके हैं। इनमें से 20,919 को ART सेंटर में इलाज चल रहा है तथा अन्य जो है या तो बाहर या दूसरे राज्य में चले गए हैं या अपना इलाज नहीं करा रहे हैं, यानी 20,000 लोगों का इलाज चल रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो 5,000 के आसपास लोगों जो हैं वो इलाज नहीं करवा रहे हैं या बाहर चले गए हैं या दूसरे राज्य में चल रहे हैं उनका इलाज। झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 6 जिलों में सबसे अधिक HIV पॉजिटिव मरीज हैं। इनमें से रांची, हजारीबाग, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, कोडरमा शामिल है। हाल ही में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। राज्य में HIV पॉजिटिव मरीजों को दवा लेने के लिए आने वाले जाने हेतु प्रति माह 1,000 रुपये दिए जाते हैं। तो भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि HIV पॉजिटिव मरीजों को घर से मान लीजिए कि जाएगा तो भाई कहीं भी स्वास्थ्य केंद्र तक जाएगा तो वहाँ पर उसको आने जाने के जो खर्च होते हैं उसके लिए 1,000 रुपये महीना उसको दिया जाता है दवा लेने जाने के लिए। यह राज्य सुरक्षा पेंशन योजना के तहत दिया जाता है। इस वक्त 3500 HIV पॉजिटिव योजना का लाभ ले रहे हैं और 1,000 रुपये का लाभ कितने लोग ले रहे हैं, अभी 3500 लोग ले रहे हैं। HIV पॉजिटिव मरीजों की देखभाल व सहायता के लिए 5 केयर एंड सपोर्ट सेंटर भी हैं जो रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और गिरिडीह में संचालित है। यानी कितने पूछेगा कि HIV के लिए केयर एंड सपोर्ट सेंटर जो है वो कितने अभी चलाए जा रहे हैं, तो आपको याद रखना होगा कि ऐसे सेंटर 5 चलाए जा रहे हैं। कहाँ कहाँ है, रांची में है, जमशेदपुर में है, धनबाद, हजारीबाग और गिरिडीह में संचालित है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस शहर में ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना की जाएगी। तो झारखंड में ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना जो है वो कहाँ किया जाएगा दोस्तों, तो रांची शहर में की जाएगी। इसके लिए पर्यटन विभाग से प्रस्ताव तैयार कर रहा है, यानी इसका जो है प्रस्ताव कौन तैयार कर रहा है, तो पर्यटन विभाग तैयार कर रहा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के कितने शिक्षकों को इनोवेटिव आइडिया के लिए राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 शिक्षकों को, यानी कि झारखंड के 2 शिक्षकों को इनोवेटिव आइडिया के लिए राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन कौन है 2, आइए इनके बारे में जानते हैं। देश भर में 26 शिक्षकों को इनोवेटिव आइडिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। इनमें से झारखंड के 2 शिक्षक शामिल है। तो एक करंट अफेयर से हो जाता है दोस्तों कि कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, तो 26 शिक्षकों को पूरे देश भर में किया गया है, जिसमें से 2 झारखंड के टीचर हैं। एक हो जाएगा अरबिंदो सोसाइटी ने देश भर के शिक्षकों के से शिक्षा में शून्य निवेश पर आधारित अपना इनोवेटिव आइडिया देने को कहा था। शिक्षकों को ऐसा आइडिया भेजने को कहा गया था जिसे लागू करने के लिए किसी तरह के निवेश की आवश्यकता नहीं हो, साथ ही इसे बेस्ट प्रोजेक्ट के रूप में दूसरे राज्य में भी लागू करने के लिए भेजा जा सके और विद्यालय अपनी सुविधा के द्वारा बजट प्रोग्रेस इस ग्रुप में शामिल कर सके। इसमें झारखंड के 2 टीचर शामिल हैं, जिसमें से एक आपके देखूं तो रघु साहू प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय खल्लारी से हैं, एवं सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता, यानी थोड़ा ध्यान रखें दोनों कोई साहू हैं, एक रघु साहू एक सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता। एक गुप्ता लिखते हैं, एक साहू है, लेकिन दोनों साहू समाज ही मानना पड़ेगा इसको। प्रधानाध्यापक उत्क्रमित मध्य विद्यालय मनुआ रामगढ़ से पुरस्कृत किया गया है, यानी एक देखिए दोस्तों तो खल्लारी से हैं, एक रामगढ़ से हैं। 2 लोगों को सम्मानित किया गया है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म सेंटर की स्थापना झारखंड के कौन से शहर में की जाएगी। तो हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म सेंटर की स्थापना जो है वो कहाँ किया जाएगा दोस्तों, तो दुमका, रांची, सरायकेला खरसावां, ये सभी जगह हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर डी राइट होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं तो हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म सेंटर की स्थापना दुमका, सरायकेला व रांची में की जाएगी। इस सेंटर में हाथों से बनी वस्तुओं को प्रदर्शन किया जाएगा, खास करके ट्राइबल समाज के स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। यानी इसमें क्या चीज़ को प्रदर्शित किया जाएगा दोस्तों, तो ट्राइबल समाज के जो स्थानीय उत्पाद जो बनाते हैं अपने हाथ से उनको प्रदर्शित किया जाएगा। और इसके लिए 3 जगह को चयनित किया गया है, वो है रांची, दुमका और सरायकेला खरसावां को। अगला प्रश्न है कि रूरल टूरिज्म सेंटर की स्थापना किस शहर में की जाएगी। तो रूरल टूरिज्म सेंटर की जो स्थापना है वो आपका रांची और दुमका में की जाएगी। तो बहुत आसान है, रांची की राजधानी है, उप राजधानी आपका दुमका, यानी दोनों जगह में रूरल टूरिज्म सेंटर की स्थापना की बात कही गई है। यानी कि यहाँ पर बात शहर की स्थापना की जाएगी, बात चल रही है। अगला प्रश्न है कि राज्य के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है। तो राज्य में छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए 2 चीज़ें ऐप लॉन्च किया गया है, एक हो गया डिजी स्कूल और एक हो गया टर्नलिक्स ऐप। यानी ए और सी यहाँ पर दोनों राइट हो जाएगा। डिजी स्कूल और लर्न टिक्स ऐप, अब दोनों देखिए क्या क्या इसका उपयोग है, इसको थोड़ा सा समझिए। कोरोना संक्रमण जैसी भयंकर महामारी में सबसे ज़्यादा प्रभाव स्कूलों के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को पड़ा है। राज्य स्तर पर बहुत बड़े पैमाने पर अभी भी पढ़ाई के अन्य माध्यमों पर काम किया जा रहा है, पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डिजी स्कूल और लर्निंग टिक्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है तथा इसे छात्र छात्राओं की पढ़ाई में लाभ मिलेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह ऐप तैयार किया है तथा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए डिजी स्कूल, यानी स्कूल जो जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो ध्यान में रखना है कि 1 से 8 तक हम लोग सिंपल से बोलते हैं कि स्कूल जा रहे हैं, यानी स्कूली पाठशाला बोलते हैं। इसके बाद तो हाई स्कूल हो जाता है, इसके बाद सेकेंडरी स्कूल हो जाता है, इसके बाद कॉलेज हो जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि 1 से 8 तक कौन सा ऐप लॉन्च किया गया पढ़ाने के लिए, तो डिजी स्कूल, तथा कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए टर्निक्स नाम से ऐप तैयार किया गया है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि 9 से 12 के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो लर्निंग टिक्स ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार ने किन मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने की हाल ही में घोषणा की है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कौन कौन से छात्रों को स्कॉलरशिप देने का हाल ही में घोषणा किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका, अगर देखें तो विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। राज्य सरकार अब विदेश में जाकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगी तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जो छात्र पैसे के अभाव में विदेश जाकर नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो बहुत आसान है कि जो लड़का विदेश में जाकर के पढ़ेगा उसके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की है, और इसकी व्यवस्था जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व संसद विधायक एवं झारखंड आंदोलनकारी का निधन हो गया है। ते राजकिशोर मेहता जी का। ये अगर देखें दोस्तों तो संसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं और झारखंड के आंदोलनकारी ये रह चुके हैं, यानी झारखंड निर्माण में इनका योगदान रहा है। तो इनका निधन हो चुका है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। हाल ही में झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से एक स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो के पुत्र राजकिशोर महतो का निधन हो गया। वे पेशे से एक प्रोफेसर थे। राजकिशोर महतो वर्ष 1991 में गिरिडीह से सांसद भी रह चुके हैं। इसके बाद टुंडी और सिंदरी विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। राजकिशोर महतो जो हैं वो ISM धनबाद के पास आउट हैं, यानी कि यहाँ धनबाद से बीटेक किए हुए थे, यहाँ से पढ़ के पास हुए थे। और इनकी प्रतिभा देखने में आपको तो पता चल ही गया होगा कि सांसद रह चुके हैं, प्रोफेसर भी थे और विधायक भी रह चुके हैं। इनका फिलहाल में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा कॉरपोरेट गवर्नेंस पर ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के किन उद्योगों को एक्सीलेंट ग्रेडिंग प्रदान की गई है। तो ग्रेडिंग जो किया गया है दोस्तों उद्यम मंत्रालय के द्वारा, तो इसमें अगर देखा जाए तो आपका
तीन को ग्रेडिंग प्रदान किए हैं, उसमें से आपका HEC, मेकॉन और CCL, ये तीनों को मिला हुआ है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो केंद्र में भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने PSU कंपनियों पर कॉरपोरेशन गवर्नेंस पर ग्रेडिंग रिपोर्ट जारी की है। इस ग्रेडिंग रिपोर्ट में 348 PSU कंपनियों का जिक्र किया गया है तथा इस कंपनियों में रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन सहित यानी HEC आपको पता होगा धुर्वा में, एवं अन्य कई कंपनियां जिन्हें वर्ष 2019-20 के लिए कॉरपोरेशन प्रशासन ने अनुपालन में उत्कृष्ट ग्रेड दिया गया है भी शामिल है। इसके अलावा जो है CCL और मेकॉन को भी ग्रेडिंग में एक्सीलेंट दिया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले को पहली बार सांध्य कॉलेज का आयोजन किया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका लातेहार कॉलेज। तो लातेहार जिले में अगर देखा जाए दोस्तों तो संध्या कॉलेज का आयोजन किया जा रहा है। क्या है ये लातेहार जिले में संध्या कॉलेज का आयोजन? चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। लातेहार जिले के कोयला मजदूर अब शिक्षा के सहारे अपने भविष्य खुद को संवारेंगे। वे दिन में कोयला खान में काम करेंगे और शाम में पढ़ेंगे। यह संभव हुआ है लातेहार के उपायुक्त अबू इमरान की पहल से। उन्होंने कोयला मजदूरों को जागरूक करने के साथ उन्हें पढ़ाने के लिए जिले में संध्या कॉलेज के संचालन का निर्णय लिया है। यह मौका होगा जब जिले में किसी सांध्य कॉलेज में पढ़ाई जाएगी, यानी ऐसा पहला मौका होगा जब जिले में किसी भी सांध्य कॉलेज में पढ़ाई होगी। यानी दिन में लोग काम करेंगे और सांध्य के लोग उन लोग आकर के यानी शाम में अपनी पढ़ाई कराई करेंगे। तो इस तरह से इसका आयोजन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड राज्य के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर इसका रवि कुमार। इसका आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए रवि कुमार जी के बारे में जानते हैं। 2004 बैच के IAS अधिकारी रवि कुमार झारखंड के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। रवि कुमार अभी तक परिवहन सचिव के पद पर तैनात थे। वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी राहुल पुरवार थे जो 1999 बैच के IAS अफसर हैं। राज्य सरकार ने उन्हें 2 साल के अध्ययन अवकाश की मंजूरी दे दी है। वह शिकागो हैरिक स्कूल विश्वविद्यालय से पब्लिक पॉलिटिक्स में 2 साल के मास्टर डिग्री के कोर्स करेंगे। यानी कि अभी देखें तो स्टडी अवकाश यानी अध्ययन अवकाश के लिए 2 साल के छुट्टी लिए हुए हैं, इसीलिए उनके जगह में अभी आपके नियुक्त हुए हैं रवि कुमार जी। इसको ध्यान में रखिएगा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी वर्तमान में कौन है? तो रवि कुमार हैं। इससे पहले कौन थे? तो राहुल पुरवार। अगला प्रश्न है कि हाल ही में परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो अल्बर्ट एक्का के जो आप देख रहे होंगे रांची में अल्बर्ट एक्का चौक दोस्तों, तो इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है आपका अभी 49वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, यानी 49वीं, यानी 1 कम 50। भारत पाक युद्ध के 1971 के युद्ध में परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद अल्बर्ट एक्का को 49वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को हुआ एवं वे 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था तथा इनका जन्म झारखंड के गुमला जिले के डुमरी ब्लॉक के जरी गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जूलियस एक्का और माता का नाम मेरियम एक्का था। तो इस तरह से आपके GS में भी काम आता है कि वो झारखंड के प्रथम व्यक्ति कौन है जिसे परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो आपका यहाँ याद रखने का अल्बर्ट एक्का जी को जो मरणोपरांत इसको सम्मानित किया गया है। जो परमवीर चक्र होता है दोस्तों सैन्य क्षेत्र में सबसे ऊंचा पुरस्कार मिलता है, मतलब सबसे ऊंची शौर्य प्रदर्शन के लिए इनको दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की किस IAS को श्री लाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर झारखंड के किस IAS को किया गया दोस्तों? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रणेंद्र को। तो रणेंद्र जो है एक लेखक हैं, आपको पता होगा ये साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है और झारखंड के जब साहित्य पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र बार बार आएगा। तो चलिए थोड़ा सा नरेंद्र जी के बारे में जानते हैं। तो झारखंड के IAS एवं डॉक्टर रामदयाल मुंडा शोध संस्थान के निदेशक रणेंद्र को साल 2020 के श्री लाल शुक्ल साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है। 31 जनवरी को दिल्ली में आयोजित समारोह में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। श्री लाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान की शुरुआत साल 2011 में की गई थी। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष हिंदी
कि ऐसे लेखक को दिया जाता है जिसकी रचनाओं में मुख्य अध्यक्ष ग्रामीण एवं कृषि जीवन की हंसी की लोग और विस्थापन से जुड़ी समस्याओं के चित्रित किया गया हो। यानी ये उन्हें दिया जाता है दोस्तों जो ग्रामीण एवं कृषि जीवन पर आधारित लोगों के विस्थापन से जुड़ी समस्याओं का चित्रण करता हो। ये जो अगर देखा जाए तो बिहार के लंदन में जन्मे रणेंद्र जो है झारखंड केडर के अधिकारी हैं। यानी बिहार के नालंदा से बिलोंग करते हैं रणेंद्र जी और ये झारखंड केडर के अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की नई खेल नीति को कब शुभारंभ किया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर 29 दिसंबर को। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य की नई खेल नीति का शुभारंभ जो है 29 दिसंबर को किया जाएगा। यानी कि किया गया है। आपको पता होगा कि जो भी सरकार बनी है जेएमएम की पार्टी है तो उसके तहत सरकार का 1 साल पूरा हुआ और 29 दिसंबर को इसी अवसर पर उन्होंने खेल नीति का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की राजधानी रांची में ई कचरे से निपटारे के लिए शहर में कितने सेंटर स्थापित किए गए हैं। तो ई कचरा को निपटारे के लिए शहर में देखिए दोस्तों तो 5 सेंटर स्थापित किए गए हैं राजधानी रांची में। ये 5 सेंटर कौन कौन है आइए इसको जानते हैं। तो घर से निकलने वाले कचरे के निष्कासन के लिए रांची नगर निगम ने शहर में 5 सेंटर बनाए हैं। राजधानी वासी जो है निगम द्वारा चयनित इन 5 स्थलों जैसे नागा बाबा, खटाल एमटीएस, इसके बाद हरमू एमटीएस, मोराबादी एमटीएस तथा कांटा टोली एमटीएस और एक है लास्ट में खेलगांव एनटीएस। इन कचरों को जमा कर सकते हैं तथा निगम की इस पहल ठोस कचरा प्रबंधन नियमावली 2016 के नियमों के तहत की जा रही है ताकि एक कचरा दूसरे कूड़े के साथ न मिले। इस ई कचरे से शीशे के केबल तथा कचरे से लेड एवं हेक्सावेलेट, क्रोमियम, बोरियम एवं बेरिलियम जैसे खतरनाक रसायन निकलते हैं जो मिट्टी के माध्यम से भूमिगत पानी को दूषित करते हैं। घर पर लैपटॉप, प्रिंटर, रेडियो के केबल तथा मोबाइल बैटरी, पुराना फ्रिज, स्विच बोर्ड, कोई भी बिजली के उपकरण इसी ई कचरे में आते हैं। तो आपको पता होगा कि अभी नगर निगम से संबंधित 6ठा जेपीएससी जो हुआ दोस्तों उसमें मेंस एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया था कि कचरा निष्कासन से संबंधित नगर निगम की जो मूल्य योगदान होता है उसके बारे में लिखने के लिए ऐसा ही कुछ प्रश्न आया था। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा करंट अफेयर से रिलेटेड तो आपको ज़्यादा वहाँ पर मेंस लिखने में भी काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड के पहले साहित्यकार कौन हैं जिन्हें प्रतिष्ठित श्रीलाल शुक्ल साहित्य सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो ये प्रश्न पढ़े दोस्तों कि जो श्रीलाल शुक्ल साहित्य पुरस्कार किसे दिया जाएगा। रणेंद्र जी को दिया जाएगा जो नालंदा बिहार से हैं लेकिन झारखंड केडर में आईएएस हैं अभी। जो इनका बहुत बड़ा उगता हुआ देश नरेंद्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो सब चीज़ों के लिए उन्हें बहुत सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं जो आपको आगे पढ़ना भी होगा जब आप पढ़ेंगे झारखंड साहित्य उसमें। चलिए थोड़ा सा इसको जानते हैं। राग दरबारी जैसे अमर कृति की रचनाएं दिवंगत लेखक श्रीलाल शुक्ल की स्मृति में दिया जाने वाला श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान इस बार रांची के लेखक कवि रणेंद्र को दिया जाएगा। यह पुरस्कार पाने वाले झारखंड के पहले साहित्यकार हैं तथा उन्हें इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ 11 लाख रुपए की राशि सम्मानित किया जाएगा। यानी प्रशस्ति पत्र जो दिया जाता है वो दिया जाएगा, साथ में 11 लाख रुपए की राशि भी इनको दिया जाएगा। वर्ष 2006 में कथा देश की कहानी प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता के लिए 2010 में तथा जेसी जोशी स्मृति जनप्रिय लेखक सम्मान 2013 का बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान तथा 2019 में प्रथम बिमला देवी स्मृति सम्मान और 2019 का वनमाली कथा सम्मान इन्हें पूर्व में मिल चुका है। यानी इतने सारे सम्मान इनको दिया जा चुका है रणेंद्र जी को। वर्ष 2010 में लिखा गया उपन्यास गायब होता देश 10 सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में शामिल किया गया है। वह उपन्यास मुंडा आदिवासी जीवन का चित्रण करता है। इनका पहला उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता है। तो भी प्रश्न पूछा जाता है कि नरेंद्र के द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है, तो ग्लोबल गांव के देवता। अगला प्रश्न है कि झारखंड में इको टूरिज्म की शुरुआत किस स्थान से की जाएगी। तो झारखंड में इको टूरिज्म की जो शुरुआत है वो नेतरहाट से की जाएगी। तो झारखंड में इको टूरिज्म की शुरुआत नेतरहाट से की जाएगी।
इसके लिए पर्यटन विभाग ने विस्तृत योजना बनाई है। इसमें लगभग 52 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। पहले चरण में नेतरहाट में इको टूरिज्म शुरू की जाएगी। इसके बाद राज्य सरकार इको टूरिज्म फेस्टिवल के तहत इको टूरिज्म आयोजन पर योजना बना चुकी है तथा इको टूरिज्म का मुख्य उद्देश्य झारखंड में पर्यटन के इकोसिस्टम की ब्रांडिंग करना है। यानी इको टूरिज्म के माध्यम से यहाँ के इकोसिस्टम की जो है उसको थोड़ा प्रचार करना है, ब्रांडिंग करना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार झारखंड मलेरिया उन्मूलन के मामले में देश में कितने स्थान पर आ गया है। तो देखिए दोस्तों, तो मलेरिया उन्मूलन में झारखंड बहुत बड़ा देखें तो एक उपलब्धि रहा है कि ये तीसरे स्थान पर आ चुका है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि झारखंड में पिछले 3 साल में मलेरिया के लगभग 34.96% के केस कम हुई है तथा इससे मलेरिया उन्मूलन के मामले में झारखंड देश भर में तीसरे स्थान पर आ गया है। यह रैंक देखें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते होंगे कि वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के आधार पर की गई है। वर्ष 2018 की तुलना में 2019 में लगभग 35% मलेरिया के केस कम हुए और यह पूरे देश में 17.6% की गिरावट आई है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा कि मलेरिया उन्मूलन में झारखंड अभी तीसरे स्थान पर आ चुका है, जो हम लोग के लिए बहुत अच्छा संकेत है। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के रूप में प्रथम पुरस्कार किस विद्यालय को दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों, नवोदय विद्यालय को दिया गया है। तो प्रथम पुरस्कार स्वच्छ विद्यालय के रूप में किसे मिला, तो नवोदय विद्यालय मिश्रा को मिला है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जिसे बोले जवाहर नवोदय विद्यालय मिश्रा को रांची जिले में मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के रूप में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। राज्य के कुल 119 विद्यालयों को मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। तो 119 विद्यालयों को चयनित किया गया है, लेकिन पहला पुरस्कार किसे मिला, पहला स्थान मारा है किसने, तो प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा नवोदय विद्यालय मिश्रा को। तो प्रथम याद रखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मेडिको सिटी की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी। तो मेडिको सिटी की स्थापना जो है वो किया जाएगा दोस्तों इटकी में। तो आपको पता है कि रांची की इटकी, यानी इसको चलिए व्याख्या देख लेते हैं कि झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रांची की इटकी का मेडिको सिटी के रूप में चयन किया गया है। इटकी को मेडिको सिटी के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया वर्तमान में तेजी से की जा रही है। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार राइट टू सर्विस से कितनी सेवाओं को जोड़ने की तैयारी कर रही है। तो राज्य सरकार राइट टू सर्विस से अगर देखें तो आपका यहाँ पर 6 योजनाओं को जोड़ने का तैयारी कर रही है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो राज्य सरकार 6 प्रकार की सेवाओं को राइट टू सर्विस एक्ट से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में अलग अलग विभागों के द्वारा कार्मिक विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य सरकार सेवा की गारंटी कानून के तहत इसे लाने जा रही है। तो इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसके तहत लाने जा रही है, तो सेवा की गारंटी के तहत, यानी गारंटी कानून के तहत राज्य सरकार सेवा की गारंटी कानून के तहत इसे लाने जा रही है। इसके तहत समय तय सीमा में सेवा नहीं उपलब्ध कराने पर 5,000 रुपये का प्रावधान है, यानी कि आप 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा अगर आप समय सीमा के अंदर उसे नहीं उपलब्ध कराते हैं आपकी सेवा। तो एक बहुत अच्छी पहल है झारखंड के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रोफेसर कारू माझी का निधन हो गया। वे किस विश्वविद्यालय के जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के प्रोफेसर थे। यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर कोल्हान विश्वविद्यालय, यानी कोल्हान विश्वविद्यालय के जनजातीय भाषा के प्रोफेसर थे और उनका फिलहाल में निधन हो गया है। तो इनकी व्याख्या भी देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कोल्हान विश्वविद्यालय के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर कारू माझी का निधन हो गया। प्रोफेसर माझी राज्य में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहते थे। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में झारखंड राज्य में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कौन से स्थान पर रहा है।
तो यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अगर देखें दोस्तों तो 60वें स्थान पर रहा है। यहाँ पर इसका आंसर 60 हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के कृषि विश्वविद्यालय की रैंकिंग जारी की है। इसमें से कुल 67 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया, जिसमें से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को 60 स्थान प्राप्त हुआ है। यानी 67 लोगों में 60 स्थान प्राप्त किए हैं। कौन? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। पहले स्थान पर ICAR करनाल स्थित नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यानी कि पहला जो कौन स्थान आया है तो करनाल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाया है। दूसरे स्थान पर आपका पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना है। तो इसको याद रखिएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पहला वाला और झारखंड वाला। तो झारखंड 60 स्थान पर और पहला जो है कौन है तो याद रखना है करनाल स्थित नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के पहले दिन रविवार को झारखंड ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो पावर लिफ्टिंग में अगर देखा जाए दोस्तों, अमरावती में जो आयोजित हुआ था महाराष्ट्र अमरावती में, उसमें से 2 आपके पदक जीते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि 2 स्वर्ण पदक झारखंड जीते हैं। चलिए इसकी थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के पहले दिन रविवार को झारखंड ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के पहले दिन स्वर्ण पदक जीते हैं, जिसमें से 60 किलोग्राम वर्ग में हेमा कुमारी और 67.5 किलोग्राम में सौम्या श्रीवास्तव शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य सरकार स्वच्छता के मामले में अगले साल तक राज्य के कितने सरकारी स्कूलों को 5 स्टार प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका 5000। राज्य के 5000 सरकारी स्कूलों को स्वच्छता के मामले में अगले साल 5 स्टार की दर्जा दिलाने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है। वहीं 7000 स्कूलों को फॉरेस्टर दिलाने के लिए लक्ष्य रखा गया है तथा इसके लिए स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग स्कूलों को संसाधन उपलब्ध कराएगी जिससे वे इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यानी 5 स्टार देखिए दोस्तों कितना 90 से 100% वालों को दिया जाता है। 4 स्टार जो है 70 से 89% वालों को दिया जाता है और 3 स्टार जो है 51 से 74 और 2 स्टार 35 से लेकर 50 तक और 35% से जो नीचे है उसको 1 स्टार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस पेंटर ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूनाइटेड किंगडम में अपनी जगह बनाई है? तो झारखंड के पेंटर कौन है? ज्योति वंदना लाकड़ा। अभी फिलहाल ये चर्चे में रही थी दोस्तों, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में झारखंड की रांची के रहने वाली ज्योति वंदना लाकड़ा ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूनाइटेड किंगडम में अपनी जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है। ये ट्राइबल आर्ट नेचर स्माइल व्हेन वी क्राई पेंटिंग पर वर्चुअल एग्जीबिशन में शामिल हुई थी। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया दोस्तों। तो आज ही 30 करते हैं, इसके बाद फिर अगले सेक्टर में हम 30 अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा और आपके पढ़ने में भी मन ना लगे, इसलिए आपका मन भी लगा रहे। इसी चलते आज इतने को करते हैं। जिस दिन ये वीडियो लास्ट होगा दोस्तों उस दिन आपके PDF भी इसमें अपलोड कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।